चलेगा। फाइनली मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो आप तमाम बच्चे के लिए काफी ज्यादा खास होने वाला है। अगर आपका भी मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है या साइड से भी बायोलॉजी रखे हैं तो ये वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपको फाइनल परीक्षा में कोई भी दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा बाबू, ठीक है ना। पूरे बुक से मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 16 तक सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में दिखने वाला है बाबू, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख के जाएगा और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 का बहुत सेम टू सेम क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, बायोलॉजी जीव विज्ञान आपका ऐच्छिक विषय, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यार तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे, शुरू करते हैं। और देखिए, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ठीक है ना, छोटा सा इंफॉर्मेशन है मेरे प्यार तो। देखिए, एग्जाम हॉल में अगर बात कर दिया जाए, ठीक है ना, बहुत यहाँ पे बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। एग्जाम हॉल में 70 तक क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना। और अभी जो आपको बताएंगे क्वेश्चन सभी मॉडल पेपर का क्वेश्चन होगा मेरे प्यार। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गंवाए हुए। पढ़िए वही जो आपके फाइनल परीक्षा के लिए काफी ज्यादा रामबाण साबित होगा। पहला नंबर क्वेश्चन पढ़िए। देखिए, कहता है किस फल का बीज चोल खाया जाता है मेरे प्यार बच्चों। अब देखिए, कौन सा ऐसा फल है जिसका पूछा जा रहा है मेरे प्यार बच्चों, बीज चोल, ठीक है ना। किस फल का बीज चोल खाया जाता है? तो देखिए, बीज चोल का मतलब क्या हुआ, बीज का जो है ना बगल वाला जो साइड होता है उसका। तो देखेंगे किस फल का बीज चोल, तो यहाँ पर जायफल होगा, ठीक है। उसके बाद लीची होगा, ठीक है ना, शरीफा हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर एक नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ये सब का जो है मेरे प्यार जो बीज चोल खाया जाता है। और आपको ओनली एग्जाम में जो ऑप्शन रहेगा वो आपका लीची टू ही रहेगा, ये सब वाला नहीं रहेगा। तो इसीलिए ये सब बता दे कि ये सब भी पूछ दे तो आपको कोई दिक्कत ना हो बाबू, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। पहला नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखेगा। अब देखिए बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यही क्वेश्चन देखिए, कहता है लीची का खाया जाने वाला भाग आपका क्या कहलाएगा। अब देखिए मेरे प्यार छो, लीची का जो कौन सा भाग खाया जाता है, आपको बता चुके हैं ना, लीची का कौन सा भाग खाया जाएगा। तो लीची का जो खाया जाएगा मेरे प्यार छो, बीज चोल। वही पैटर्न पर ये क्वेश्चन है। अब तो आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। याद रखेंगे, दूसरा नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे, अगर आप भी चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस नंबर लाना तो मेरे प्यार छो 72 72 091 25 280 इस नंबर पे कॉल करके पीडीएफ नोट्स परचेज कर सकते हैं मात्र 399 में, ठीक है। अब देखिए बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन, पुकेसर कितने भाग में बांटा होता है। अब देखिए मेरे प्यार से, पुकेसर का अगर बात किया जाए, और ये क्वेश्चन देखिए 2022 के एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है ना। पुकेसर का बात पे ये कितने भागों में बांटा रहता है, ठीक है। देखेंगे, पुकेसर का अगर बात किया जाए तो ये आपका 2 भाग में बांटा होता है। कितने भाग में मेरे प्यार, तो आपका 2 भाग में हो जाएगा। याद रखेंगे, 3 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, 2 भाग में बांटा होता है, ठीक है ना, याद रखेगा। चलिए, अब देखिए मेरे प्यार तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सटोली कोशिका पाई जाती है, ठीक है ना। सटोली कोशिका का अगर बात किया जाए किसका आधार पे, तो सटोली कोशिका का, सटोली सेल का। ये सटोली कोशिका होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये आपका कहां पर पाया जाता है, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन, सटोली कोशिका कहां पाया जाता है। ये आपका पाया जाएगा मेरे प्यार चो, वृषण में पाया जाएगा। कहां पाया जाएगा, वृषण में आपका क्या होता है, सटोली कोशिका पाई जाती है। 4 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलता है जिसके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों, आपके हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। पीडीएफ लेना है, नंबर पे संपर्क कीजिए, 399 प्राइस है, कॉल मैसेज जरूर करिए, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे 5 नंबर क्वेश्चन, कहता है किस हार्मोन के द्वारा अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होता है। अब बताइए जरा मेरे प्यारे बच्चों, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण, मतलब क्या हुआ, कंट्रोल होता है। काफी खास ये भी है, सीधे आपकी परीक्षा के लिए जो है ना काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखिए बाबू, आपका कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया नियंत्रण होती है, मतलब कंट्रोल होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, एफएसएच तथा क्या होगा मेरे प्यार चो, एलएच। ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके माध्यम से अंडोत्सर्ग की क्रिया आपका क्या होता है, नियंत्रण, मतलब क्या होता है, कंट्रोल होता है, ठीक है ना, समझ रहे ना। 5 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, 6 नंबर क्वेश्चन, कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका क्या है। कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन आपका पूछा जा रहा है क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन, सभी बच्चे लगा दीजिएगा। कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से, किसका आधार पे, कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जो है जो हार्मोन आपका स्रावित होता है वो आपका क्या है। तो देखेंगे, कॉपर ल्यूटियम के माध्यम से जो है ना प्रोजेस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो आपका स्रावित होता है, किससे, ठीक है ना, कॉपर ल्यूटियम से। याद रखेंगे, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेन सब्जेक्ट बायोलॉजी है बाबू, अच्छे तरीके से देखिए, ठीक है ना। काफी खास क्वेश्चन आपको इस वीडियो में। 6 में आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यार छो, कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी आपका क्या रोकेगा। 7 नंबर क्वेश्चन, किसका आधार पे, तो कॉपर टी का आधार पे, कॉपर टी जो है मेरे प्यार से पूछा जा रहा है रोकता है। तो देखेंगे कॉपर टी जो आपका रोकेगा
ये आपका निषेचन की क्रिया को रोकेगा, फुल्लाइजेशन जिसे बोला जाता है। 7 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए काफी इंपोर्टेंट है, सीधे छपने वाला है और आपकी परीक्षा में कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों जब लगी हो आग सीने में। बिल्कुल, जनमंदन नियंत्रण के सर्वाधिक उपयुक्त विधि, मतलब जनमंदन नियंत्रण का जो ना सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाला विधि आपका पूछा जा रहा है कौन है, 8 नंबर क्वेश्चन में दीजिएगा। काफी खास क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला है। देखिए पूछा जा रहा है जनमंदन नियंत्रण का सर्वाधिक उपयुक्त विधि आपका क्या होगा, ये आपका बांधकरण की प्रतिक्रिया हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बांधकरण। ठीक है, 8 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, बांधकरण। ठीक है, चलिए अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो क्या कहलाएगा। अब देखिए एक ही स्थान पर वो रहता है, ठीक है ना, एक ही स्थान पर रहने वाले, ठीक है ना, एक ही स्थान पर रहने वाले जीन जिसकी विभिन्नता अभिव्यक्ति हो आपका क्या कहलाएगा, 9 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे ये जो है ना आपका बहु अलील कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहु अलील कहलाएगा, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाएगा, बहु अलील, भूलिएगा नहीं। 9 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, काफी इंपोर्टेंट। देखिए एक भी क्वेश्चन देखेंगे पूरे आपका सिलेबस से लिए हैं, ऐसा नहीं कि एक ही चैप्टर से उठा लिए हैं अब फिर बता रहे हैं, पूरा सिलेबस से आपका लिए हैं, जो भी हम बताते हैं पूरा बुक से बताते हैं। ठीक है, मेंडल ने चयन किया, अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल जो था मेरे प्यारे बच्चों वो आपका चयन किया था, ठीक है ना। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल का आपका अगर बात किया जाए, ये जो चयन किया था ये गार्डन मटर को चयन किया था, कौन सा मटर, गार्डन मटर को, ठीक है ना, गार्डन मटर को चयन किया था। याद रखेंगे मटर का पौधा से ही आनुवंशिकता का नियम दिया गया, ठीक है, याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या लगेंगे बाबू, ऑप्शन नंबर डी। कहते हैं ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो हमने सफर का इरादा किया है, ना हारूंगा हौसला ये हमने किसी से अपने आप से वादा किया, वादा तभी पूरा होगा जब इस नंबर पे संपर्क करेंगे। गैस क्वेश्चन परचेज करेंगे 399 वाला, जल्दी कांटेक्ट करिए बाबू और जल्दी परचेज करिए। आइए, प्रतिकोडोन आपका पाया जाता है, प्रतिकोडोन पूछा जा रहा है, पाया जाता है 11 नंबर में। देखिए प्रतिकोडोन का अगर बात किया जाए मेरे प्यार से 11 नंबर क्वेश्चन, ये जो आपका पाया जाता है तो देखिए स्मॉल आरएनए में, स्मॉल आरएनए में आपका क्या होता है, प्रतिकोडोन पाया जाता है। 11 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम क्या है। अब देखिए अनुलेखन में अगर बात किया जाए भाग लेने वाला एंजाइम, अनुलेखन में भाग लेने वाला एंजाइम आपका क्या है, समझिएगा। 12 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे। देखिए अनुलेखन में जो आपका भाग लिया जाता है या आरएनए पॉलीमेरेज लिया जाता है, आरएनए पॉलीमेरेज ये आपका कहां पर भाग लिया जाता है, अनुलेखन में, याद रखेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, भोज विषमजागता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है। भोज विषमजागता नामक बीमारी आपका पूछा जाएगा किसके संक्रमण से होती है, 13 नंबर में दीजिएगा बाबू। ठीक है, तो देखिए बाबू 13 नंबर में आप लोग क्या लगाएंगे, तो आपका एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से, एस्चेरिया कोकाई के माध्यम से क्या होगा, भोज विषमजागता नामक आपका बीमारी होता है, याद रखेंगे। 13 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए। कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मंजिल नहीं इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो करते। बिल्कुल बाबू। आइए देखिए, कहता है एसिटा बुचेरिया इनमें से क्या है, समझिएगा। यही सब क्वेश्चन रहने वाला बाबू, अब ऐसा नहीं कि हौले रहता है साहब पे, ठीक है ना, पूरा देखेंगे। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से लॉजिकल दिया जाएगा कि आपका माइंड का जो है ना जांच किया जाएगा, तभी तो इसका नाम पड़ा परीक्षा, समझ रहे बात को। आइए, एसिटा बुचेरिया आपका क्या है बाबू, 14 नंबर क्वेश्चन। एसिटा बुचेरिया का अगर बात किया जाती है आपका क्या होगा, सवाल हो जाएगा। एसिटा बुचेरिया क्या है, सवाल है। 14 नंबर में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, सीधे छपने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लघु बीजाणु के दौरान अर्धसूत्री विभाजन आपका होता है। चलिए बताए जरा बाबू, लघु बीजाणु के दौरान, ठीक है, लघु बीजाणु का अगर बात किया जाए, लघु बीजाणु के दौरान मेरे प्यार चो अर्धसूत्री विभाजन आपका किस में होता है, तमाम बच्चे दीजिएगा। लघु बीजाणु के दौरान अर्धसूत्री विभाजन की प्रतिक्रिया पूछा जा रहा है, किसमें होता है बाबू, याद रखेंगे। ये आपका 15 नंबर में आप लोग क्या दीजिएगा, तो 15 नंबर में आंसर हो जाएगा मेरे पास लघु बीजाणु मार्ती कोशिका हो जाएगा। किसमें होगा, लघु बीजाणु मार्ती कोशिका में क्या होगा, ठीक है ना, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपका जो है ना लघु बीजाणु की क्रिया पूर्ण होगी, याद रखेंगे। काफी इंपोर्टेंट, सीधे छपने और छपाने वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बाबू, लगाते रहिए आप लोग, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, सीधे छाप दीजिए, तबाही कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे, क्या था मेरे प्यार, एड्स का कारण क्या है। अब देखिए बहुत सारे देखेंगे एड्स पूछा जा रहा है, एड्स का कारण आपका क्या है। ठीक है, तो देखेंगे एड्स का कारण पूछा जा रहा है आपका क्या है, एड्स का कारण देखेंगे। एड्स का कारण क्या है मेरे प्यार, जल्दी बता दीजिएगा।
देखेंगे एड्स का कारण का अगर बात किया जाए, समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। एड्स का कारण क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन ये आपका हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे ये आपका HIV वायरस। HIV वायरस के कारण आपका क्या होता है, एड्स होता है, याद रख लीजिएगा आप लोग बाबू, एक भी नहीं छूटने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए, देखिए बहुत सारे ऐसे मिट्टी होते हैं जो बंजर हो जाते हैं, जिसपे कुछ उगता ही नहीं है, ठीक है ना, जिसपे कुछ उगता वगैरह नहीं है। तो अब बताइए जरा बाबू, उसको जो है उपजाऊ बनाने के लिए क्या उपयोग करेंगे, ठीक है ना। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, यहाँ पर जो आपका इस्तेमाल होगा 17 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यार छो, तो ये आपका जैविक खाद का इस्तेमाल किया जाता है। कौन सा खाद का बाबू, जैविक खाद का इस्तेमाल होगा, ठीक है। मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो जैविक खाद का, याद आपको रख लेना है। कहते हैं रख हौसला वो मंदिर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर जरूर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इडली एवं डोसा, इडली और डोसा के आटे में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इडली और डोसा का बात रखे, इडली डोसा में अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, इडली डोसा में अगर बात किया जाए सूक्ष्म जीव प्रयोग बनाया जाता है। बता जरा 18 नंबर क्वेश्चन, तो 18 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ये आपका ईस्ट का प्रयोग बनाया जाता है, याद रखेंगे इडली और डोसा में। 18 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। 19 देखिएगा, एंटीबायोटिक शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका प्रथम आपका कौन से है, जल्दी बता जरा। एंटीबायोटिक शब्द का अगर बात किया जाए, एंटीबायोटिक शब्द का देखेंगे, एंटीबायोटिक शब्द जो है इसका प्रथम देखेंगे, ये जो है ना मेरे प्यार, वास्कमैन हो जाएगा। आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। 19 नंबर में आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वास्कमैन ने किया, याद आप लोग को रखना है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्माण प्रथम मानव हार्मोन कौन है। अब देखिए बाबू समझने का प्रयास करेगा, पूर्णयोगज DNA प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम मानव हार्मोन, जो मानव के द्वारा प्रथम हार्मोन आपका बनाया गया है, वो आपका क्या है 20 में चलेगा। तो देखेंगे आपका इंसुलिन हो जाएगा, क्या होगा मेरे प्यार, जो इंसुलिन होगा। 20 में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है क्या, पीसीआर से जांच होती है, पीसीआर से जांच होती है, किस में दीजिएगा, पीसीआर का बात है, पीसीआर से देखेंगे, पीसीआर से अगर बात किया जाए, ये जो आपका जांच होता है HIV, ठीक है ना, HIV जांच होता है, HIV जांच होता है किससे, तो पीसीआर से, याद रखेंगे, ठीक है। 21 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए आइए देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, TI प्लाज्मिड पाया जाता है, बताइए जरा बाबू, TI प्लाज्मिड का अगर बात किया जाए, ये आपका पाया जाता है 22 नंबर क्वेश्चन। TI प्लाज्मिड अब अगर बात की जाए तो एग्रोबैक्टीरियम तथा क्या होगा, ट्यूमीफेसिशियंस में पाया जाएगा मेरे प्यार, क्या तो एग्रोबैक्टीरियम, या सॉरी TI प्लाज्मिड भूलिएगा नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, इसीलिए देखेंगे मेरे प्यार, थोड़ा माहौल यहाँ पर आपको चेंज होना। देखिए इस नंबर पे आपको संपर्क करना है, ग्रुप में जुड़ जाना है, और मेरे प्यार PDF ले लेना है आपको। ओके चलिए, अब देखिए कहता है, डाली नामक एक भेड़ था, एक क्लोन, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, बताया जरा। डाली नामक भेड़ था, समझिएगा, डाली नामक भेड़ था, एक क्लोन था, इसके लिए दात्र कोशिका आपका पूछा जा रहा है क्या थी। 23 नंबर क्वेश्चन, तो देखेंगे ये आपका जीव का हो जाएगा, इसके लिए दात्र कोशिका क्या थी, ये आपका जीव का हो जाएगा, याद रखेंगे, ठीक है। 23 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पौधा जलोभिद है। अब देखिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन, कौन सा ऐसा पौधा है जो आपका जलोभिद है, ठीक है ना। तो जलोभिद का अगर बात किया जाए, जलोभिद जो आपका होगा सभी हो जाएगा, यानी कि जलोभिद आपका क्या होगा, कुमुदनी हो जाएगा, कुमुदनी, उसके बाद कमल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, सिंघाड़ा हो जाएगा, ठीक है, चलेगा। सभी उत्तर आप लोग का सही है, नो प्रॉब्लम। अगला देख लीजिए, कहता है लाइकेन सूचक आपका है, बताइए जरा लाइकेन किसका सूचक है, 25 में चलना है। लाइकेन सूचक है, जल्दी 25 नंबर क्वेश्चन, लाइकेन सूचक है, तो देखेंगे SO2 प्रदूषक का, SO2 प्रदूषक का जो अगर बात किया जाए, SO2 प्रदूषण का आपका क्या है, लाइकेन जो है आपका सूचक है। 25 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन, कहता है हवा के वेग को किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, मतलब हवा मान लीजिए बहुत तेज रफ्तार से बह रहा है, ठीक है, उसका वेग जो है, ध्यान दीजिएगा, हवा के वेग को किस पूछा जा रहा है मेरे पास, यंत्र से मापा जाता है। तो देखेंगे हवा के वेग को अगर बात किया जाए किस यंत्र से मापा जाएगा, तो हाइग्रोमीटर, आप लोग नाम सुने हैं, हाइग्रोमीटर। 26 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, हाइग्रोमीटर नहीं होगा मेरे प्यार, एनीमोमीटर हो जाएगा। एनीमोमीटर के माध्यम से अगर बात किया जाए
तो आपका जो है हवा के वेग को मापा जाएगा। 26 में आंसर क्या लगेगा, ऑप्शन ए। 27 नंबर क्वेश्चन दिया जाता है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस आपका क्या है, जल्दी बताया जा रहा है। 27 नंबर ग्रीन हाउस गैस का अगर बात किया जाए तो ये आपका मीथेन हो जाएगा, CH4। अगर इसका बोलेगा संरचना सूत्र बनाने के लिए तो आप लोग याद रखिएगा, चारों तरफ हाइड्रोजन दे दीजिएगा, देख लीजिए आपका हो गया। ठीक है, 27 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है डोडो आपका क्या है, डोडो। देखेंगे डोडो का अगर बात किया जाए ये आपका है, डोडो है, तो देखेंगे डोडो आपका विलुप्त प्राणी हो जाएगा। 28 नंबर में आंसर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर ए, विलुप्त प्राणी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। PDF नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क करिएगा, मात्र 399 प्राइस आप लोग का। कॉल या मैसेज करके जल्दी परचेज करिए, क्योंकि अब जो है परीक्षा आपका बहुत नजदीक आते जा रहा है। ठीक है बाबू, आइए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है 29 में। चलिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए बाबू, कान्हा राष्ट्रीय पार्क का अगर बात करें, ठीक है ना, तो ये आपका प्रसिद्ध है। तो देखेंगे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अगर बात किया जाए तो ये बाघ के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए, बाघ के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपके स्क्रीन पे प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर समझने का प्रयास करेगा। भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला क्षेत्र क्या है, भूमंडल का सबसे बड़ा जैव विविधता वाला आपका क्षेत्र पूछा जा रहा है। तो देखेंगे भूमंडल का अगर बात करें ना, तो सबसे जैव विविधता वाला क्षेत्र का अगर बात किया जाए तो अमेजन का वर्षा वन आपका है। ठीक है ना, अमेजन का वर्षा वन है, याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना, देखेंगे 30 नंबर में आंसर आप लोग क्या लगेंगे, ऑप्शन सी। आइए देखिए बाबू 31 नंबर क्वेश्चन, भारत में हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, जल्दी 31 नंबर क्वेश्चन दीजिएगा, भारत में हॉट स्पॉट आपका पाया जाता है कितने। देखेंगे 31 में आंसर क्या लगेंगे, भारत में अगर बात किया जाए हॉट स्पॉट का, तो ये आपका देखिए पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में, पूर्वी हिमालय तथा पश्चिमी घाटी में आपका क्या होता है, हॉट स्पॉट पाया जाता है, याद रखेंगे, भूलिएगा नहीं, याद रखना है आप तमाम बच्चों को। ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, समझिएगा, इनमें से कौन रक्त सार्वभौमिक रक्तदाता समूह, मतलब कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है, कौन सा ऐसा खून का ग्रुप है जो सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, देखेंगे 32 नंबर क्वेश्चन, जो सबको ब्लड दे सकता है मेरे प्यार तो वो आपका क्या है, 32, तो वह आपका ओ वाला ग्रुप, ब्लड ग्रुप ओ जो है मेरे प्यार तो ये आपका सबको ब्लड दे सकता है। ठीक है, 32 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या क्या है। ठीक है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या आपका पूछा जा रहा है क्या होता है, क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन मेल का बात है, मतलब मनुष्य पुरुष में गुणसूत्र की संख्या का अगर बात किया जाए तो 44 प्लस में क्या लगेंगे मेरे प्यार चो, XY हो जाएगा। ये आपका किस में है, तो ये आपका पुरुष में है। ठीक है, और यहीं पर अगर स्त्री में अगर बात किया जाए तो स्त्री में तो ये आपका क्या होगा, 44 प्लस में क्या लगेंगे, X और X। ठीक है, आंसर यहाँ पर लेकिन आपका बी होगा, पुरुष का बात रहे तो 44 प्लस XY। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल परीक्षण किस पुष्टि के लिए किया जाता है, 34 में चलेंगे, विडाल परीक्षण। ठीक है, देखेंगे विडाल परीक्षण का अगर बात किया जाए तो ये आपका टाइफाइड के लिए, टाइफाइड एक प्रकार का बीमारी है इसी के लिए, ठीक है ना, बुखार वगैरह जो लगता है टाइफाइड, ठीक है ना, उसी कारण आपका विडाल परीक्षण किया गया था। 34 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन, PDF नोट्स लेना है, नंबर पे संपर्क करिए, मात्र आपके लिए 399 प्राइस है। कॉल मैसेज करिए और जल्दी खरीदिए हो, क्योंकि एग्जाम आपका बहुत ही जल्द आपका करीब आ रहा है। अब देखिए भोपाल गैस त्रासदी आपका कब हुआ था, 35 नंबर में आप लोग लगाइए, भोपाल गैस त्रासदी आपका कब हुआ था मेरे प्यारे, तो 35 में चलना है। तो देखिए भोपाल गैस त्रासदी का अगर बात किया जाए तो 2 और 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, याद रखेगा मेरे प्यार, एक मिनट चेक कर लिया जाए क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, समझने का प्रयास करेगा मेरे प्यार। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। देखेंगे भोपाल गैस त्रासदी का अगर बात किया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका 2-3 दिसंबर की रात 8 देखेंगे 1984 में हुआ था। ठीक है ना, देखेंगे मेरे प्यार छो, याद रखिएगा यहाँ पर क्या लगेंगे, ऑप्शन नंबर सी। और अगर बात किया जाए मेरे प्यार छो, अब देखिए कौन सा गैस का इसमें विस्तार हुआ था, तो आपका मिथाइल आइसोसाइनेट का, MIC का, समझ रहे बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन ए लगाइए, बीजांड विकसित होकर क्या बनाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, बीजांड विकसित होकर क्या बनाएगा, 36 में चलेगा। देखिए बीजांड का अगर बात किया जाए तो ये विकसित मतलब बड़ा होकर के क्या बनाएगा, तो बीज का निर्माण करेगा। 36 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू 37 नंबर क्वेश्चन, किस फल का बीज चोल खाया जाता है। सबसे ऊपर में यही क्वेश्चन बताए थे, सेकेंड नंबर में भी यही बताए थे, तो यहाँ पर आप लोग लीची लगाइए। 37 में आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन बी, याद रखिएगा। 38 नंबर में देख लीजिए पूछा जा रहा है क्या, अब देखिए युग्मनज क्या है,
युग्मनज क्या है 38 में दीजिएगा। युग्मनज आपका क्या है मेरे प्यार जो द्विगुणित हो जाएगा 38 में। आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी याद आपको रख लेना है, द्विगुणित यानी कि 2n कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या मेरे प्यार जो हवा के द्वारा परागित होने वाले फलों को क्या कहते हैं? जो फल आपका हवा के माध्यम से परागित होता है उसे क्या कहेंगे? 39 नंबर क्वेश्चन। जो फल हवा के द्वारा परागित होता है उसे क्या कहेंगे? ये आपका कहेंगे मेरे प्यार जो वायु परागित। ठीक है, वायु परागित। ठीक है, 39 में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर बी वायु परागित। ठीक है, नो टेंशन, लगा दीजिए, भोकाल कर दीजिए। अब की बार 400 पार। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा मेरे प्यार? 40 में चलेगा। स्तनधारी के शुक्राणु जो है इसके मध्य भाग में क्या पाया जाता है? तो ये देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। 40 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन सी याद रखिएगा। पीडीएफ नोट्स लेना इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, मात्र 399 प्राइस आपका। कॉल या मैसेज करके जल्दी खरीदिए मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इनमें से कौन जीवाणु जनित रोग है? 41 नंबर। जीवाणु के माध्यम से फैलने वाला रोग आपका कौन है? जल्दी बताया जरा। तो देखेंगे जीवाणु के माध्यम से अगर बात किया जाए तो उपरयुक्त सभी हो जाएगा। पहला में अगर बात करें मेरे प्यारे बच्चों, पहला में कुष्ठ रोग हो जाएगा। दूसरा में अगर बात किया जाए तो आपका क्या होगा? क्षय रोग हो जाएगा। तीसरा में आपका हैजा हो जाएगा। सभी हो जाएगा। 41 नंबर में आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है? चलिए बताइए जरा। 42 नंबर जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो को सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर जम के करना है। ओके चले आइए। कहता है इनमें से कायिक प्रवर्धक नहीं है तो देखेंगे आपका क्या होगा? चल बीजाणु मेरे प्यार छू मोबाइल स्पोर, ये आपका क्या है? तो कायिक प्रवर्धक आपका नहीं है। और यहाँ से हमने आपको लगभग बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए, 42 क्वेश्चन बता दिए, वादा किए थे। वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्रुप में नहीं जुड़े किसी पे मैसेज करके हाई लिख के जुड़ जाइएगा। पीडीएफ लेना है 399 में दिया जाएगा, कॉल मैसेज करके आप लोग खरीद लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखे इसके लिए प्यार भरा दिल से नमस्कार। मुलाकात करते हैं रात के 8:15 में, नहीं तो 9 बजे रात में आपका हिंदी का लाइव क्लास लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्यारा सा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू बाबू, अपना ख्याल जरूर रखिए। मुलाकात करते हैं रात के 8 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।